सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश यूथ कांग्रेस ने की, 2 BHK वाली पत्रकारों ने किया, उत्तर प्रदेश के वैसे वैसे आईपीएस पूर्व आईपीएस ऑफिसरों ने किया, जिनकी एक समय में चली और उसके बाद उनकी दुकान बंद हो गई। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था कल, और उस ट्वीट के माध्यम से योगी ने यह बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में ये देखिए, जिसको श्रीनिवास ने, उसको जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको रिट्वीट किया। तो इतनी कई बार ये लगता है कि जो कोई भी ट्वीट करता है उसके, आप यदि उसके ट्वीट के कमेंट्स को यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक में इनकी औकात क्या है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता, आज कोई गलत नहीं कर सकता। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। दरअसल ये बात सिर्फ योगी कर सकते हैं। आमतौर पर राजनीति में इस तरह की बातें कोई ये नहीं करता वोट के कारण। योगी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जिनको जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। कि ठीक वही बात जो पीएम मोदी के लिए है, कि पीएम मोदी से वही डर रहा है जो चोर हो, बेईमान हो। उससे 2 कदम आगे हट करके योगी ने सत्ता का इकबाल ऐसा खड़ा किया है जिससे लगता है कि योगी से वही डरेगा, योगी से वही सिर्फ डरेगा जो सही मायने में जिसने अपराध किया हो, जो अपराधी हो। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहले भाषण में, संबोधन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडे या तो प्रदेश छोड़ दें, गुंडागर्दी छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, वरना यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जगह वहां होगी जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। मतलब उन्होंने सीधे तौर पे एनकाउंटर की बात, उन्होंने कहा कि या तो जेल होगा या एनकाउंटर होगा, इसीलिए अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। दो ही चीज है, दोनों में से एक तो छोड़ना पड़ेगा, या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। यदि दोनों नहीं छोड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां कोई जाना नहीं चाहता। ये बात नई बात उन्होंने नहीं कही है। फर्क ये रहा है कि योगी से पहले किसी भी राज्य में अपराधियों के लिए सिर्फ यही होता था कि वो जेल जाते थे, फिर अदालत से अपना मोटा वकील करके, चूंकि उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य इकट्ठा किया, कोई मुख्तार अंसारी, कोई अतीक अहमद, कोई शहाबुद्दीन, कोई आजम खान, इन लोगों के लिए जेल तो थे ही नहीं। आजम खान को तो आप भेज ही नहीं सकते थे, वो सिर्फ योगी के अलावा किसी की औकात नहीं थी, कोई माय का लाल नहीं था जो योगी के अलावा कोई आजम खान को जेल भेज सके। तो वो माय का लाल सिर्फ यही पैदा लिया योगी आदित्यनाथ, जिसने आजम खान को जेल भेज दिया, वरना गए तो जेल शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, तमाम लोग। लेकिन ये सब अपने मोटे वकील, अपने करोड़ों के साम्राज्य से कुछ पैसे वकीलों में खर्च करके सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी जमानत ले लेते थे। लेकिन योगी ने इन सबकी जमानत की औकात खत्म कर दी। सबसे पहले तो इन सबको पंजाब से खींच करके कांग्रेस के जबड़े में जो छुप करके बैठा हुआ था मुख्तार अंसारी, उसे वहां से निकाल करके योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के का सहारा लिया जब कांग्रेस कवच बन रही थी उसके लिए, और उसके बाद उस मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर भेजा। ये चीजें थी, जेल के अंदर जमानत मिल जाती थी, फिर वो चुनाव लड़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो रूल कम से कम एक सख्त किया कि आप, यदि आपकी सजा 2 साल से ज्यादा की है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके कारण बहुत लोग चुनाव तो नहीं लड़ पाए, लेकिन वो अपनी पत्नियों को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़वा करके सही मायने में अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता वही हासिल करते थे। उनका साम्राज्य करोड़ों का होता था। योगी ने सबसे पहले न सिर्फ अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारियों, इन तमाम लोगों की संपत्ति जब्त की, बल्कि इनके गुर्गों की भी संपत्ति जब्त कर ली, कुर्क कर ली, प्रॉपर्टी जब्त कर ली, बुलडोजर से उड़ा दिया। यही बात वो युवाओं को कह रहे हैं। दरअसल युवाओं को इसलिए कहना चाह रहे हैं कि एक पीढ़ी जो जो पीढ़ी अपराधियों की थी उसका तो उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। इस बहुत बारीक लाइन को समझिए कि योगी कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने माफिया राज उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया, लेकिन हर चीज खत्म हमेशा के लिए नहीं होता। अब जो नई पीढ़ी है, वो जो गुंडे थे, वो जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब जो शहाबुद्दीन, ये सब का जो जमाना लद गया, सब के सब 60+ हो चुके हुए थे। अब इनकी उम्र ढल चुकी हुई थी, गुंडागर्दी करने का इनका समय चला गया था, अब इनके गुर्गे करते। इसीलिए इन्होंने युवाओं को कहा कि अब नया जो गुंडा यदि पैदा होगा, स्पेस जो खाली हुआ है उस जगह जो नया गुंडा यदि कोई पैदा होना चाह रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। ये बात योगी ने बहुत बारीक और बहुत गहरी कही है। दरअसल योगी को ये साफ लगता है कि यूपी से गुंडा राज तो खत्म कर दिया, जो पारंपरिक गुंडे थे वो खत्म हो गए, लेकिन किसी भी कोई चीज खाली हमेशा नहीं होता।
अब किसी को यदि ये लगे कि अच्छा यहाँ से इस इलाके से पूर्वी उत्तर प्रदेश से तो मुख्तार अंसारी खत्म हो गया, अतीक अहमद खत्म हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गुंडा आजम खान था वो भी खत्म हो गया, आजम खान भी अंदर चले गए, इनका भी जो एक रौब था वो भी चले गए अंदर। तो अब इन सब जगहों पे कौन इनका साम्राज्य चलाएगा, इसका विकल्प कौन होएगा, विकास दुबे का विकल्प कौन होएगा। इसीलिए इस चुनौती को उन्होंने एक तरह से युवा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया और कहा कि कोई गलत नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करनी हो वो गलत कार्य करे। ये चीजें उन्होंने कही तो श्रीनिवास ने इसको लिखा, ये कि मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी सड़क छाप लफंगे की, ये भाषा इसमें तय होगा कि भाषा किसकी लफंगे की है। और इस श्रीनिवास को लेकर के ये जो ऑक्सीजन वाले में इसे महिमा मंडन किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल योगी कहना क्या चाह रहे हैं। योगी ने बहुत बड़ी बात कही है और नई पीढ़ी से कह दी है कि अब ऐसा करना मत। और योगी ने जो कुछ भी किया उन्होंने करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया है कि आप कल्पना कीजिए कि शाहीन साजिश दिल्ली में हुई और शाहीन साजिश का असर उत्तर प्रदेश में हुआ। शाहीन साजिश करने वाले गुंडे यहां मौज करते रहे, जेल तक नहीं गए। दिल्ली में अमित शाह की पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर पाई, लेकिन योगी की पुलिस ने उन सबकी संपत्ति जब्त कर दी जिसने पत्थर उठाए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी औकात नहीं थी, जिनने बस जलाए, थाने जलाए, उनके पास कपड़े पहनने की औकात नहीं थी। जब पता चला तो इनकी संपत्ति कैसे जब्त होगी, इनने कहा मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं। मेरठ में कई ऐसे अपराधी सामने आए। योगी ने कहा कि तुम काम किसके लिए करते थे। जब योगी पुलिस ने पूछा काम किसके लिए करते थे, उन्होंने अपने आकाओं के नाम बताए, तो उन आकाओं उसके आकाओं की संपत्ति जब्त। तो योगी एक उदाहरण पेश करते हैं कि सिर्फ बोलते नहीं है नीतीश कुमार की तरह। नीतीश कुमार जब फर्स्ट टर्म में आए थे तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू की, एक उदाहरण पेश किया था। लेकिन सेकंड टर्म में जब नीतीश कुमार आए तो वही लालू टू ही रह गए, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो। योगी नीतीश कुमार की तरह मुंह में जब पेट में दांत लेकर नहीं चलते, वो जो कुछ भी करते हैं उसका असर होता है। नीतीश कुमार का के फायदे ये हैं, उनकी किस्मत ये है कि उनके अतीत में लालू यादव का एक भयानक चेहरा है जो बिहार उसको याद करके डरता है। नीतीश सिर्फ इसी से मौज ले रहे हैं, लेकिन योगी अपने उदाहरण से एक सटीक लाइन खींच रहे हैं। और इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि लफंगे, तो योगी उदाहरण देते हैं, उनके कमेंट्स देखिए। इतना ही नहीं, खैरातियों ने भी इनको ट्रोल किया, उन खैरातियों के ऊपर आप कमेंट्स देखिए, तब पता चलेगा कि योगी ने युवाओं से क्या कहा है। युवाओं के माध्यम से उन्होंने साफ कह दिया कि नए, इसीलिए देखिए उन्होंने युवा इसलिए कहा कि नए लोग जो जो कॉलेज में जाने वाले नया नया जो गुंडा पैदा लेते हैं, उनको ये लगता है अच्छा अब तो अतीक अहमद खत्म हो गया, अब तो मुख्तार अंसारी खत्म हो गया, अब तो आजम खान नहीं है, तो इस वैकेंट जगह को हम भरेंगे, इस खाली जगह को फिल इन द ब्लैंक्स इसे हम भरेंगे। इसीलिए उन लोगों को चेतावनी दी और उत्तर प्रदेश को एक नई राह दी कि अब पुराना गुंडा तो खत्म हो गया है, नया गुंडा कोई आना मत, वरना प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। और प्रॉपर्टी वो सिर्फ उस अपराधी की नहीं जब्त करते, उनके गुर्गों को, उनके भाई भतीजे पत्नी सब की जब्त करते हैं। इसीलिए इस ट्वीट के बड़े मायने हैं और ट्रोल करने वालों की औकात, उन्हें योगी का मजाक करने वालों की औकात आप उसके कमेंट्स में जाकर के समझ में आ जाए। इसीलिए देखिए कि योगी को तो वह खबर वहां से मिला और दूसरी चीजें यहाँ योगी ने इस ट्वीट्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश को भरोसा दिलाया कि ना सिर्फ अतीत के माफियाओं को हमने खत्म किया है, भविष्य में यदि कोई माफिया बनना चाहता है तो उसके फन को शुरुआत में ही हम कुचल दें। सही मायने में सत्ता का इकबाल इसे कहते हैं। और यदि आपने चुना है तो आपको भी फक्र होगा, गुमान होगा कि आपने सही चुना है। और इसीलिए लोग अब योगी को देश के विकल्प के रूप में भी देखने लगे, ताकि वो ठसक के साथ जब बोलते हैं कि गुंडों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, हर किसी को लगता है कि गुंडा राज अब खत्म।